परमाचार्य श्री शांति सागर महाराज की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, क्लास का समय प्रारंभ हो रहा है। दो चीज़ें चल रही हैं, बीच बीच में क्लास भी चलती है और भगवान ऋषभ देव से लेकर महावीर स्वामी पर्यंत जैन संस्कृति की झलक को दिखाने के लिए तीर्थंकर भगवंतों की आराधना भी चल रही है। तो आज है चैत्र कृष्णा चतुर्दशी का दिन। आज संभवनाथ भगवान और अभिनंदननाथ भगवान की स्तुति चलेंगी और आपके घर में ढोल धमाके की ध्वनि पहुंचेगी। उसके साथ भगवंतों को अर्घ्य समर्पित किया जाएगा। तो उससे पहले क्लास चलेगी। आपको ध्यान देना है कि चूँकि धार्मिक कार्यक्रमों के कारण बीच बीच में व्यवधान आता है, इसलिए विशेष सूचना ये है कि मैंने जो 10 अप्रैल को संस्कृत व्याकरण की क्लास, संस्कृत व्याकरण की परीक्षा लेने की घोषणा की थी, उसको हम ये करते हैं कि 21 अप्रैल तक भगवान महावीर जयंती का कार्यक्रम है। 25 अप्रैल को पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता का 69वां आरिका दीक्षा जयंती दिवस है। इसलिए हम अब कोई भी परीक्षा उसके बाद ही रखेंगे। अतः 61 नंबर के सूत्र से लेकर और संस्कृत व्याकरण की परीक्षा 124 नंबर सूत्र तक आपकी 28 अप्रैल रविवार को होगी। एक दूसरे को सूचना कर दें कि 10 अप्रैल को कोई परीक्षा नहीं होगी और धार्मिक कार्यक्रमों के कारण भगवान महावीर की जयंती, गणिनी ज्ञानमती माता की आरिका दीक्षा जयंती, इन सब को मना करके और हम 28 अप्रैल को आपके संस्कृत व्याकरण की परीक्षा लेंगे और उसके बाद गोमठ सार जीवकांड के परीक्षा की घोषणा हम उसके पश्चात करेंगे। बीच बीच में अध्ययन भी होता है, बीच में व्यवधान भी आता है, लेकिन आप लोगों से कहना है कि परीक्षा देने के लिए तैयारी करें। तो एनसाइक्लोपीडिया आप jainism.com वेबसाइट के अंदर आप कातंत्र व्याकरण, संस्कृत व्याकरण की क्लास सर्च करेंगे तो उसमें पूरी ऑडियो क्लासेस हैं। और भारत गौरव ज्ञानमती माता जी यूट्यूब चैनल के अंदर वीडियो क्लासेस हैं, उनको देख करके, सुन करके, पढ़ करके उनके माध्यम से और अपने संस्कृत व्याकरण की तैयारी जरूर करते रहें। तो आज मैं आपको पुनः 101 नंबर के सूत्र के आगे से ले चलती हूँ। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जलोद्वाद सांगमयी जिनवाणी माता की जय। पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। दासांगमयी सरस्वती माता को नमन करके और साक्षात सरस्वती माता पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता की छत्र छाया में अब संस्कृत व्याकरण की क्लास चालू होती है। क्योंकि विसर्ग संधि का प्रकरण चल रहा है, तो आपको जानना है कि जिस शब्द के साथ विसर्ग है उसके साथ स्वर या व्यंजन को मिलाने को नाम दिया है कि विसर्ग संधि। तो इसमें चलते हैं हम। कहा प्लस च्योतति, कहा प्लस च्योतति ये है और इसके 3 रूप बनेंगे। ध्यान दीजिएगा, सूत्र नंबर लगता है 102। अघोषस्थेषु शशेषु वा लोपम, अघोषस्थेषु शशेषु वा लोपम, अघोषस्थेषु शशेषु वा लोपम, अघोषस्थेषु शशेषु वा लोपम। तो इसका अर्थ ये है, सूत्र का अर्थ अघोष में स्थित ऐसे श की आने पर विसर्ग का लोप विकल्प से होता है। तो इसमें 3 रूप इसलिए बनेंगे कि इसमें 2 बार विकल्प होने के कारण 3 रूप बन जाते हैं। अब आपको जानना है अघोष में स्थित। आप संज्ञा प्रकरण को याद कीजिए। आप अघोष में स्थित मतलब क्या है? अघोष किसे कहते हैं? वर्गाणाम प्रथम द्वितीय सस साश्चा घोषा।
वर्ग के ही प्रथम और द्वितीय अक्षर, जैसे क ख च छ ट ठ त थ प फा, ये अघोषवान है, और श श श ये अघोषवान है। तो इसमें क्या है, कहा, ये अघोषवान है। तो अघोषवान के परे जो दो बिंदी हैं इनको कहते हैं विसर्ग। तो इसके बाद च्योतति, ये भी अघोषवान है। श श श श अघोषा कहाँ है, तो इसका एक रूप ये बना कि का प्लस च्योतति में कश च्योतति, यानी विसर्ग का लोप होकर के और कश च्योतति बन गया। एक रूप तो ये हुआ, और दूसरा रूप बनता है कश च्योतति, माने विसर्ग को शा हो जाता है। तो दो शा मिलकर के कश च्योतति बन गया। और एक बार बस विसर्ग का लोप हुआ मात्र तो कश च्योतति बन गया, और जब विसर्ग का लोप नहीं हुआ तो कह च्योतति बन गया। तो देखिएगा आप, कश च्योतति, कश च्योतति और कह च्योतति। इस प्रकार इस 102 नंबर के सूत्र ने कह च्योतति के 3 रूप विकल्प से होने के कारण 3 रूप बना करके आपको दिखाया, और तीनों के नियम अलग अलग हैं। अब इसके बाद चलते हैं कह प्लस ठीवति। कह प्लस ठीवति, इसके भी 3 रूप बनेंगे। ये भी अघोषवान है, का घोषवान है, ये शा घोषवान है, इनके बीच में विसर्ग है। तो एक बार बना इसका विसर्ग का शा होकर, विसर्ग का लोप होकर के कष्ठीवती बना, और विसर्ग का शा होकर के कष्ठीवती बन गया, और विसर्ग का लोप जब नहीं हुआ तो कष्ठीवती। ऐसे 3 रूप बन गए। तो जो संज्ञा संधि में पहले अलग अलग संज्ञाएं बताई थी, उनके आगे देखो सब काम आते हैं। जहां अघोष कहा तो आपको याद आ जाना चाहिए कि वर्ग के प्रथम और द्वितीय अक्षर को अघोष संज्ञा है। अब ऐसे आया कहा प्लस स्तौति है, तो ये भी अघोषवान है, का और शा दोनों अघोषवान है, इनके बीच में विसर्ग है। तो इसके भी 3 रूप बनते हैं। जब इस विसर्ग के सा हो गया, विसर्ग का लोप हो गया, तब कस्तौति बन गया। विसर्ग का लोप हो गया तो कस्तौति बन गया, और विसर्ग का लोप नहीं हुआ तो कह स्तौति बना, और विसर्ग को जब श हो गया तो डबल सा होकर के कष्तौति बन गया। समझ में आ गया ना। ये 3 जो शब्द हैं इनमें विसर्ग संधि में 3 रूप एक एक शब्द के बने हैं। अब हम आगे चलते हैं। कह प्लस शेते, कह प्लस शेते है, कह प्लस षंडा और कह प्लस साधु है। तो इनका क्या बनता है, अब आप देखिएगा कि अब इनके लिए सूत्र अलग से है। शे शे से वा पर रूपम, शे शे से वा पर रूपम, शे शे से वा पर रूपम, शे शे से वा पर रूपम। ये सूत्र क्या कहता है कि शा शा और सा तीनों प्रकार के सा के आने पर विसर्ग को पर रूप विकल्प से होता है। पर रूप माने इस रूप से, पर रूप होता है आगे वाले के रूप से। तो इसमें 2 रूप बनते हैं। तो अब कैसे बना, कहा प्लस सेते है, देखिएगा आप। तो एक बार विसर्ग को पर रूप हो गया, पर रूप माने आगे के रूप से, यानी विसर्ग को शा हुई हो गया तो कश सेते हो गया। और जब विसर्ग का विसर्ग ही रहा तो फिर कह सेते बन गया। तो इसमें कहा इसीलिए कि विसर्ग को पर रूप विकल्प से होता है। तो विकल्प का मतलब ये कि 2 रूप हो गया, जब पर रूप हुआ तो कशेते हो गया, और नहीं हुआ तो कह शेते कौन सोता है। अब कह षंडा दूसरा है, तो ये भी अघोषवान है। तो इससे एक बार विकल्प से इसको विसर्ग को शा हो गया तो कश षंडा, और एक बार जब विसर्ग ही रहा, उसको पर रूप नहीं हुआ तो कह षंडा बन गया। ऐसे ही कह साधु, ये भी अघोषवान ही है। तो कह को एक बार विसर्ग को श रूप हो गया तो कस साधु बन गया, और जब नहीं हुआ तो कह साधु ऐसे बन गया। तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ें बताई गई। ये सब विसर्ग संधि के ही रूप हैं। विसर्ग को ही किस किस रूप में परिवर्तित कौन कौन से शब्द आने पर किया जाता, ये बात आपको बताई गई। अब आता है शब्द कह प्लस अर्थः।
कहा प्लस अर्था इसमें आता है, तो कहा प्लस अर्था, तो इसमें सूत्र लगता है 104 नंबर का। ओमकारयोर मध्ये, ओमकारयोर मध्ये, ओमकारयोर मध्ये, ओमकारयोर मध्ये। तो कहा प्लस अर्था है, तो ये सूत्र कहता है कि दो आकार के मध्य में जो स्थित विसर्ग है उसको ऊ हो जाता है। यानी दो आकार कौन से, का में आ और अर्था का आ है, तो इन दो आकारों के मध्य में विसर्ग है, इसको ऊ हो जाता है। तो का प्लस ऊ प्लस अर्था हो गया, है ना। फिर उवर्णे ओ, उवर्णे ओ से क्या हो गया, को अर्था। तो कहते हैं को अर्था जब बना तो इसमें एक सूत्र लगा 57 नंबर का, एदोत परा पदांते लोप मकारहा। एत और ओत से परे जो आकार है उसको लोप हो जाता है, तो इस आकार का लोप हो गया, तो कोर्था बन गया। लेकिन आकार के स्वरूप को दिखाने के लिए ये एस की तरह से द्विखंडाकार बन जाता है, तो कहा अर्था का क्या बना, कोर्था। को अर्था जहाँ पर लिखा होगा तो समझो का अर्था, तो क्या इसका प्रयोजन है। अब है कहा प्लस अत्र, उसको भी विसर्ग को ऊ हो गया और उवर्णे ओ से को अत्र हो गया, और ऐसे आ का लोप एदोत्परा पदांते लोप मकारा से तो बन गया कोत्र। इस प्रकार से संधि को जानना, स्वर के साथ भी विसर्ग की संधि को बता दिया है, व्यंजन के साथ भी संधि को बताया है। छोटे से छोटा रूप है कहा गच्छति, ऐसे ही लेंगे हम, कहा गच्छति। तो अब इसमें सूत्र लगता है अघोषवतोश्च, 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 अघोषवतोश्च। इसमें कह रहे हैं कि आकार से परे घोषवान के आने पर मध्य में स्थित विसर्ग को ऊ हो जाता है। अभी अघोष की बात चल रही थी, अब घोष की बात आई। तो घोष में क्या है, घोष का मतलब दो अक्षर को छोड़कर वर्ग में, जैसे गा कखा तो अघोषवान हो गए थे, और गा चाचा जा, तो ऐसे इसमें अब है कहा गच्छति, तो इसमें विसर्ग को ऊ हो गया इस घोषवान के आने पर, तो इसको उवर्णे ओ से बन गया, तो को गच्छति बन गया। ऐसे कहा धावती, तो ये भी घोषवान है, और यहाँ पर कहा के इसके विसर्ग को ऊ हो गया, ऊ को ओ हो गया, तो को धावती, कौन दौड़ रहा है, कौन जा रहा है, को धावती, कहा धावती से बन गया विसर्ग को ऊ और ऊ को ओ बन करके। इस प्रकार से आपका के 105 नंबर के सूत्र तक विसर्ग के परे घोषवान और अघोषवान इनके आने पर ऊ, विसर्ग को ऊ और ऊ को ओ करने का ये नियम आपने पढ़ लिया है। यहाँ तक आज व्याकरण का स्वाध्याय हुआ है, व्याकरण की क्लास चली है। अब हम चलते हैं भगवान संभवनाथ और अभिनंदन नाथ की स्तुति की ओर। तो सर्वप्रथम भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि में हम बैठे हैं। भगवान ऋषभदेव की 31 फुट उत्तुंग प्रतिमा विराजमान है, उनका अर्घ चढ़ाकर और स्तुति पढ़ेंगे। ढोल ढमाके की आवाज़ आपके घर तक पहुंचेगी, आप भी बजाइए और भगवान को अर्घ भी चढ़ाया जाएगा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय, दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वच का, हे करुणानिधि भव दुख मेटो, याते मैं पूजूं प्रभु पाय। ओम ह्रीं जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव जिनेन्द्र अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। जलो संभवनाथ भगवान की जय। हे मोह ध्वांत हरे ज्योति रूप, भास्कर भव हरे संभव स्वामी, तव चरण सरोरु को प्रणमो, धर्मेश्वर तीर्थेश्वर नामी। त्रिलोक अलोक आकाश सहित सब तुमने अवलोकित कीना, हे आप्त जिनेश्वर सब जग को, त्रय काल के भी युग पत जाना। भगवन तव चरण कमल युग है, शुभदायक चरण शरण भूत नामी, हे संभव भुवि पर
भविजन को शम कीजे तुम्हें नमो स्वामी। श्रावस्ती में द्रोणराज पितायो मात सुषेणा धन्य हुए। फाल्गुन शुक्लाय अष्टम तिथि थी प्रभु मात गर्भ अवतीर्ण हुए। कार्तिक पूर्णा में जन्म लिया यश ज्योत्सना त्रिभुवन व्यापी। हे नाथ आपके वचनों की सौरभता भी त्रिभुवन व्यापी। 1600 हाथ तनूचा आयु थी 60 लाख पूरब। जन्मे तब 10 अतिशय युत प्रभु को नमते सुर मस्तक है नत। जिन रूप धरा मग सिर पूर्णा में कीर्ति चांदनी फैल रही। कार्तिक वद चौथ तिथि के दिन कैवल्य श्री से भेंट हुई। जब चैत्र सुदी षष्ठी आई शिव कन्या ने वर माल लिया। कनकावत नू भी अतनुए फिर भी ग्रीवा में डाल दिया। सामेद शिखर पर शिव लक्ष्मी ने वरण किया शिव धाम मिला। जग अश्व चिन्ह से है जाने सब भव्यों का मन कमल खिला। भुवि शांतु हेतु भवहानु हेतु सुख वृद्धु हेतु संभव जिन हो। मुझे ज्ञान मति के सर्व सिद्धि के हेतु सदा संभव जिन हो। थाल में बोलो शंभुनाथ भगवान की जय। श्रावस्ती तीर्थ की। सबके हाथ लगवा करके शंभुनाथ भगवान के चरणों में अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीम गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष कल्याण प्राप्त श्री शंभुनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निरपामीति स्वाहा। जब अभिनंदन नाथ भगवान की जय। निज आत्म सुखामृत सारभूत भय शोक मान से रहित सदा। हे बीत राग परमात्म प्रभु तुमको नमोस्तु मुदा सदा। सकल के सोर सुख रतना करो हे सर्वलोक मणि तीर्थंकर। हे जगत पिता भक्त जनु के गुरु भव से त्राण करो जिनेवर। त्रिभुवन चूड़ामणि सुखदाता चिंतामणि कल्प तरु तुम हो। मेरे मन में आनंद भरो हे अभिनंदन भवकंद हरो। वो पूरी विनीता पूज्य होई इक्ष्वाकु वंश के चंद्र हुए। जननी सिद्धार्था मान्य हुई ओ पिता स्वयं वरदान्य हुए। वैसाखी सुदी षष्ठी के दिन प्रभु का गर्भोत्सव इंद्र किया। वर माघ सुदी द्वादश तिथि को मंदर गिरी पर अभिषेक हुआ। आयु है लक्ष्य 50 पूर्व 1400 कर तनु तुंग कहा। कनक छवि मर कट लांछन युत मन कर मर कट को जट वश किया। फिर माघ सुदी बारस आई धन त्याग तपोधन कहलाए। 14 थी पौष सुदी जब ही
कैवल्य रमापति सुर गाए। बैसाख सुदी षष्ठी के दिन शिव कांता के भरतार हुए, सहजात्म समुद्र भव आह्लादक परमामृत सुख आनंद लिए। सुख वर्धन अभिनंदन तव वचनामृत भुवि आनंद करो। भव सागर में डूबे जन को तुम पोत सदृश अवलंबन हो। मम अंतःकरण पवित्र करो, सब जन मन को विशुद्ध करो। मम ज्ञान मति लक्ष्मी मुझको देकर झट हे जिन तृप्त करो। जय बोलो अभिनंदन नाथ भगवान की जय। गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष कल्याण प्राप्त श्री अभिनंदन नाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्पामीति जब अभिनंदन नाथ भगवान की अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की। अयोध्या में भगवान अभिनंदन नाथ के 4 कल्याणक हुए और सम्मेद शिखर से उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। ये 2 स्तुतियां आज हुई हैं, बाकी कल करेंगे। और अब इसके साथ आचार्य त्रय का अर्घ्य जलोचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज की जय। ओम उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कै धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन सूरी महम यजे। ओम ह्रीम चारि चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज जिनका आचार्य पदारोहण शताब्दी वर्ष चल रहा है, एवं आचार्य श्री वीर सागर महाराज नेमी सागर महाराज जिनका मुनि दीक्षा शताब्दी वर्ष चल रहा है, ऐसे आचार्य त्रय के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्पामीति। जलो आचार्य त्रय भगवान की जय। अब पूज्य माता के श्री चरणों में पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञान मती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम दिव्य शक्ति भारत गौरव 500 ग्रंथों की लेखिका डबल डिलिट की मानद उपाधि से अलंकृत अयोध्या तीर्थ पर साक्षात विराजमान परम पूज्य गणिनी प्रमुख आरिका श्रवणी श्री ज्ञानमती मात्री जलादि अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। भव्य आत्माओं, इस प्रकार से आप सबने भगवान की भक्ति की और ज्ञान प्राप्ति के लिए संस्कृत व्याकरण की क्लास ज्वाइन की, और अब ये सत्र यहीं पर समाप्त होता है। और इसके साथ आपके लिए सूचना है, कल चैत कृष्णा अमावस्या को भगवान अनंतनाथ के 2 कल्याणक हैं, केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक, और भगवान अरयनाथ का मोक्ष कल्याणक है। इसलिए 2 भगवान के निर्वाण लाडू चढ़ाए जाएंगे। कल आपको यहाँ अयोध्या के राजघाट पर स्थित अनंतनाथ भगवान के जन्मभूमि मंदिर में पूज्य माता के सानिध्य में भगवान का मस्तकाभिषेक होगा, उसका दर्शन कीजिएगा, निर्वाण लाडू में सम्मिलित हों और स्वयं भी दोनों भगवान की पूजा करके ज्ञान और मोक्ष कल्याणक मनाएं अपने जीवन के अंदर।